हाँ, आज हम लोग देखेंगे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सवाल आपका है पहला कि 3/4 इज इक्वल बराबर है खाली स्थान हर है ऋण 8 बराबर है ऋण 12 खाली स्थान। तो हमको 3/4 की सहायता से इस दिए गए भिन्न और इस भिन्न में यहाँ अंश भरना है, यहाँ हर भरना है। तो इसमें हर दिया है ऋण 8 और जिसके समतुल्य बनाना है उसमें है ऋण 4। तो ऋण 4 में अगर हम धन 2 से गुणा करते हैं तो ऋण 8 मिलता है। तो हम 3/4 3/ऋण 4 2 से ऊपर गुणा कर दिए, 2 से नीचे, अर्थात 2 से अंश में 2 से हर में। तो अंश हो जाएगा 2 तिहाई 6, हर हो जाएगा ऋण का गुणा धन में ऋण 2 चौके 8। अब देखिए ऋण 8 यहाँ पे भरा जाएगा 6 और 3/ऋण 4 लाना है ऋण 12 अंश को। अंश यहाँ पे है धन 3, तो 3 में 4 से गुणा करेंगे तो वैल्यू 12 प्राप्त हो जाएगी, लेकिन यहाँ धन है, हमको लाना है ऋण। तो इसका अर्थ है कि हम ऋण 4 से अंश में गुणा, ऋण 4 से हर में गुणा कर दे। तो ऋण का गुणा धन में ऋण 4 तिहाई 12 बटे ऋण का गुणा ऋण में धन 4 चौके 16। तो यहाँ पे हर हमको प्राप्त हो जाएगा 16। तो हो जाएगा 3/ऋण 4 बराबर है 6/ऋण 8 बराबर है ऋण 12/16 के। ठीक, तो इस तरह से अब आप शेष 3 सवाल को करेंगे। 7वां सवाल जो है, परिमेय संख्याओं की कोई 3 समतुल्य संख्याएं लिखिए। तो 3 समतुल्य संख्याएं, 4 समतुल्य या कितनी भी बनानी हो तो इसको हम पहले ही आपको बतला चुके हैं, अपने से करेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेंगे। अब हम अगले आर्टिकल पे आते हैं, परिमेय संख्याओं का योग। परिमेय संख्याओं का योग ए और बी, यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं तब a प्लस बी भी एक परिमेय संख्या होगी। दो परिमेय संख्या है तो उनका योगफल भी एक परिमेय संख्या ही होगी। अब इसमें 2-3 चीजें हैं कि यदि 2 परिमेय संख्या या 3 परिमेय संख्या हैं तो उनके हर समान हो तब योगफल कैसे होगा, हर समान न हो तब कैसे योगफल होगा। तो सबसे पहला हम चीज देखते हैं, यदि परिमेय संख्याओं के हर समान हैं, परिमेय संख्याओं के हर समान हैं तो उनका योगफल, जैसे ए और बी परिमेय संख्या है और इसका हर समान है, तो ए और बी का योगफल अर्थात ए प्लस बी, जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, ए इज इक्वल 3/5, बी इज इक्वल 7/5, तो ए प्लस बी इज इक्वल 3/5 धन 7/5। हर समान है, इसके लिए केवल अंश को जोड़ देंगे, 3 धन 7 10/5। सरल कर सकते हैं इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2/1 इज इक्वल 2। यह चीज आपका है। अब अगर दूसरा चीज, हर असमान हो,
यदि परिमेय संख्याओं के हर समान न हो तो सबसे पहले उनके हरों का ल-स-प अर्थात लघुत्तम समापवर्त लेकर हर समान करते हैं और उसके बाद अंश को जोड़ देते हैं। जैसे परिमेय संख्या a 3/5, परिमेय संख्या b 2/7। अब हमको इसका योगफल निकालना है तो a + b 3/5 धन 2/7। अब हर देखिए, पहली परिमेय संख्या का हर 5 है, दूसरी परिमेय संख्या का हर 7 है, हर समान नहीं है। अगर हर समान होता तो हम सीधे जो है अंश को जोड़ देते, बात खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, यहाँ हर समान नहीं है तो इनका लॉस लेंगे। 5 और 7 का ल-स-प यह होगा 35। ल-स लिख लिए। अब पहली परिमेय संख्या के हर से ल-स-प में भागा देंगे। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 35 में 7 बार जाएगा, 5 सते 35। 7 से गुणा 3 में कर देंगे, 7 त्रिके 21 हर में हर अंश में गुणा कर देंगे। और 7 का पहाड़ा जब 35 में पड़े, 7 × 5 = 35, 5 आया, 5 का गुणा अंश में 5 दूनी 10। अब 21 × 10 = 31/35। 31 अभाज्य है, यह भिन्न का सरलतम रूप है। तो इस तरह से अगर हर समान न हो तो पहले उनका ल-स-प लीजिए, ल-स-प में हर से भागा दे के जो आवे उससे उस भिन्न के अंश में गुणा करके लिखते हैं। एक तरीक़े से यह देखा जाए तो 3/5 का हम समतुल्य बना रहे हैं जिसका हर 35 हो। तो 5 में 7 से गुणा किए तो 35 हुआ, 3 में 7 से गुणा किए तो 21। 2/7 का हम समतुल्य बना रहे हैं जिसका हर 35 हो, तब हमको मिला 10/35। यह ठीक उसी प्रॉपर्टी पर है कि किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या बनाना। अब इस पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे और उनको आपको सॉल्व करना रहेगा। तो क्वेश्चन दे दिया जाएगा किताब से। परिमेय संख्याओं के योग गुण, अगला आर्टिकल है। परिमेय संख्याओं के योग गुण। तो इसमें सबसे पहला जो आता है संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण इसका पहला ये चीज है कि जो आप देख चुके हैं कि दो परिमेय, 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं का योगफल एक परिमेय संख्या होती है। 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं का योगफल एक परिमेय संख्या ही होती है। अब जैसे 1/4 पहली परिमेय संख्या, 1/2 दूसरी परिमेय संख्या, तो इनका योगफल a + b 1/4 धन 1/2 हर समान नहीं है। तो प्रॉपर्टी से इनका पहले लॉस लिए, 4 और 2 का, 4 और 2 का ल-स-प यह हो गया 4 ले लिए। अब 4 से भागा 4 में एक बार, 1 से गुणा 1 में 1 धन, 2 से भागा 4 में 2 बार गया, 2 1 कम 2, तो 2 1 3/4। अब 3/4 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि यह अंश बटे हर के अर्थात p/q के रूप में है, जहाँ हर 4 है, 0 नहीं है, इसलिए 3/4 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक। अब अगला प्रगुण जो है
तीन चार और हैं तो कल हम देखेंगे। आज आप लोग क्वेश्चन हम दे देंगे योग का प्रश्नावली से, उसको सॉल्व करेंगे, जो नहीं आएगा उसको फिर बोलिएगा।